चलिए बेटा, लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट में जनरली होगा क्या, आपको कुछ कंडीशंस गिवन रहेंगी। क्या गिवन रहेंगी? कुछ कंडीशंस आपको गिवन करेगा और उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको अपना कुछ मतलब आपको दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे वो कंडीशन आपकी फुलफिल हो पाएंगी। ठीक है, कैसे कैसे वो कंडीशन आपकी फुलफिल हो पाएंगी वो आपको दिमाग लगाना है, धीरे धीरे करके देखते हैं कैसे। चलिए, जैसे कि टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में आपके पास क्या है, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या कि बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दोनों रूट हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर, एक नंबर से क्या हो, ज्यादा हो। वो नंबर आपको गिवन रहेगा कि वो नंबर किससे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कह दिया कि जो क्वाड्रेटिक है ना, उसकी खास बात क्या है कि उसके जो दोनों रूट है ना, उसके दोनों रूट, मान लो मैंने आपसे कह दिया भाई दोनों रूट ना 2 से ज्यादा है, क्वाड्रेटिक के दोनों रूट क्या है, 2 से ज्यादा है। तो इसे सोच के, इसे इसको मतलब सुन के आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आया होगा, आप ग्राफ के बारे में क्या अंदाजा लगा पा रहे होंगे। अगर दोनों रूट 2 से ज्यादा हैं, तो मान लो जैसे 2 यहाँ पर आया, तो आपको इतनी बात क्लियर है कि ग्राफ या तो ऐसा बना होगा, बोलो, या फिर जो ग्राफ होगा दोनों रूट अगर 2 से ज्यादा है तो ऐसा बना होगा, बोलो। सही बात है, ग्राफ ऐसी तो बन सकता है, या और कोई तरीका भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ, ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्राफ हो जैसे 2 है, ऐसा भी जा सकता है कि दोनों रूट बराबर हो और 2 से ज्यादा हो। बोलो, सही बात है कि नहीं? या फिर इसका जैसे डाउनवर्ड में बन सकता है, वो भी पॉसिबल है। बोलो, कि आपके दिमाग में इतनी बात आ पा रही है? बोलिए, क्या आपके दिमाग में इतनी बात आ रही है कि ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे करके बनेंगे? जल्दी से रिप्लाई में बताओ भाई। अगर दोनों रूट 2 से ज्यादा हैं तो कंफर्म है ना, जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा वो 2 के बाद ही काटेगा एक्स एक्सिस को। सबको इतनी बात क्लियर है? चलो, सबको इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या-क्या कंडीशंस लगाऊं कि ये वाला ग्राफ बन जाए। आपको सोचना पड़ेगा मन ही मन में कि क्या-क्या कंडीशन लगाऊं कि ये वाला ग्राफ हो, वो बन जाए। समझ रहे हैं? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या-क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे ये वाला ग्राफ बनाया जा सकता है? बोलिए बेटा, क्या-क्या कंडीशंस आप फॉलो करवाएंगे जिससे कि आप ये वाला ग्राफ बना पाएँ? जल्दी बताइए। क्या लगता है आपको? रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए। शिवम कह रहा है सबसे पहले रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रूट होने भी तो चाहिए, रूट होने भी तो चाहिए, और ए पॉजिटिव होना चाहिए। सारंग ने बता दिया। चलो, कुछ बातें तो क्लियर है कि ए पॉजिटिव हो सर, अगर आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है बेटा। और दूसरा उसने, शिवम ने बताया कि सर जो डी होगा वो ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो भी कर दूं। अगर ये वाला ग्राफ भी मैं इंक्लूड कर दूं तो दोनों ग्राफ में एक सेम बात तो आ ही जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं। और बताइए, क्या इतनी दो बातें काफी हैं इस ग्राफ को बनाने के लिए? क्योंकि जो दो बातें आपने बताई उससे तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कि 2 यहाँ है, ग्राफ इधर बन जाए। बोलो, उससे तो ऐसा भी बन सकता है, या ऐसा ग्राफ बन जाए, क्योंकि इनमें भी तो ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है। बोलो, इनमें भी तो ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव है। खास यही बने इसके लिए बताओ क्या होगा? खास यही बने इसके लिए बताओ। सी ग्रेटर देन जीरो कह रहा है जैसे वत्सल, सी ग्रेटर देन जीरो कह रहा है। ऐसा भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, रूट्स आर लेस देन 2। अबे रूट्स तो ग्रेटर देन 2 हैं, वो बोल रहा है। रूट्स तो 2 से बड़े ही हैं जब 2 के इधर आ रहे हैं तो। चलो, अब मैं कुछ कंडीशंस आपको बताता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा कि दोनों रूट किसी नंबर से ज़्यादा है। जैसे मान लो जो नंबर है वो डी मैंने यहाँ लगा दिया। ध्यान से सुनना भाई, जो नंबर है डी मैंने यहाँ लगा दिया। अब जो डायग्राम बन सकता है, या तो वो ऐसा बना सकते हैं, है ना, या डायग्राम ऑफ कोर्स टच करके भी बना सकते हैं। जैसे ये डी आया और डायग्राम ऐसा बन जाए, ये दो डायग्राम। ठीक है जी। मैं क्या करूंगा, मैं ए को पॉजिटिव बना लूंगा। मैं पहले ही क्वेश्चन में ए को पॉजिटिव खुद ही बना लूंगा। वो मैं बना सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x+4 है और मैं ए को पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, मैं पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए मेरे को डाउनवर्ड वाला केस देखना ही ना पड़े, इसीलिए मैं क्या करूंगा, पहले ही ए को पॉजिटिव कर लूंगा। ठीक है बात, ये पहले ही ए को क्या कर दूंगा, पॉजिटिव। ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि डी क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों ग्राफ आपको इंक्लूड करने हैं, है ना, क्योंकि रूट्स आने भी तो चाहिए ही। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रूट्स आने चाहिए। अब आप मुझे बताना कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन में डी पुट करूं, एक्सप्रेशन में डी पुट करूं, यानी एफ ऑफ डी पुट करूं, तो बताना उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, या जीरो आएगी? अगर एक्सप्रेशन में डी पुट करूं तो क्या उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, या जीरो आएगी? जल्दी बताओ, क्या आएगी? अगर एक्सप्रेशन में डी पुट किया जाए एक्स की जगह पे, तो कैसी वैल्यू आती हुई दिख रही है आपको? बोलो। अरे पॉजिटिव आ रही है ना, सोच के देखो, ग्राफ ऊपर की ओर है। यहाँ देखो, ये यहाँ पे कट रहा है ग्राफ को, पॉजिटिव वाई में तो काट रहा है कि नहीं?
वाई एक्सिस कहीं ना कहीं जहां भी हो पॉजिटिव, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव ही है। बोलो, तो ये क्लियर है कि एफ ऑफ डी पे कैसा आना चाहिए भाई, पॉजिटिव आना चाहिए। एफ ऑफ डी पे कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये तो आई पहली कंडीशन, ये आई दूसरी कंडीशन। एक कंडीशन मुझे और चाहिए, क्योंकि इन दोनों से तो ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखना, क्या ऐसा भी हो सकता है जो पहली दो लगाई है ना, उससे तो ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखना कैसा हो सकता है। मान लो डी यहाँ आ जाए और ग्राफ ऐसा बन जाए। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे भी डी देखो पॉजिटिव आ रहा है और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आ रहा है। बोलो सही बात है कि नहीं। हाँ हाँ, अनुभव ले आया सही चीज, अनुभव ले आया सही चीज, कि एक काम और करना चाहिए सर, जो ये वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, माइनस बी बाई टू ए, ग्रेटर देन कर दो डी से। तब तो तब तो हमेशा ही ग्राफ पहले दो जैसा ही बनेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वर्टेक्स जो है अगर डी से बड़ा ही हो जाए तो फिर तो ये दोनों ग्राफ ही बनेंगे। बोलो, क्या ये तीनों कंडीशन आपको क्लियर है? जल्दी बोलिए। अगर कभी भी आपको ये बोल दे कि जो दोनों रूट हैं वो किसी स्पेसिफाइड नंबर से ज्यादा हैं, तो आपको ये तीनों कंडीशन बेटा याद रखनी है। लास्ट वाली कंडीशन क्या है, देख काव्या, हम कह रहे हैं कि ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे, ये जो वर्टेक्स है, ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहा हूँ भाई, वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ। वर्टेक्स कहाँ पर है, एक मिनट रुक, मैं पेन चेंज करके बताता हूँ, ये वाला। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए तो होता है ना। तो अगर अगर मैं माइनस बी बाई टू ए को कह दूं ये एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ये वाला पॉइंट, अगर ये डी से आगे है, डी से आगे, तो यही तो आएगा कि माइनस बी बाई टू इज ग्रेटर देन डी, है ना। ये कंडीशन जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लगाई और पहली दोनों को लगा दिया, सिर्फ पहली दो को लगाया, तब तो वहां पे ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल हो जाएगा, और ये तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ तो दोनों रूट डी से छोटे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे बेटा, सारी कंडीशंस याद रखनी है आपको, ध्यान रखना, अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो अब, कि अगर ऐसा हो जाए कि दोनों रूट किसी नंबर डी से ज्यादा है, तो क्या क्या लगाओगे, पहले तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ डी पॉजिटिव, एंड वर्टेक्स जो होगा वो डी से बड़ा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? बोलो, चलो सबको क्लियर है, आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वो कंडीशंस आ गई जो अभी मैंने आपको बताई हैं, देखो, है ना, यही कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, यही वो कंडीशन है जो अभी मैंने आपको बताई है, अगर आपने ध्यान दिया हो। यही दो ग्राफ मैंने बोले थे, क्या क्या कर लेंगे, सबसे पहले ए पॉजिटिव, मैंने कहा था ये तो हम बना लेंगे, है ना, क्वेश्चन में ए पॉजिटिव होना चाहिए। डी क्या कर दिया हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, वर्टेक्स ग्रेटर देन डी कर दिया, और एफ ऑफ डी पॉजिटिव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चारों पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिए होंगे बेटा। बोलो, ठीक है, एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0। बेटा ध्यान से देख, इस ग्राफ में भी देख ले, चाहे एफ ऑफ डी वैल्यू डाल के देख, जब तू एक्स की जगह डी डालेगा तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आना चाहिए ना। बोल, ये वाई कोऑर्डिनेट कैसा आया, पॉजिटिव आ गया कि नहीं आया, जल्दी बोल। वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, यहाँ पे भी जब डी डालेगा तो ये ग्राफ जब ऊपर जाएगा, जब ये ग्राफ ऊपर जाएगा ऐसे, तो वाई की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो एफ मतलब एक्सप्रेशन में जो एफ ऑफ एक्स होगा, एक्सप्रेशन ऐसे लिखता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब उस एक्सप्रेशन में तू डी डालेगा तो डी पे वो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, डी पे वो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। क्लियर है? अगर मान लो ये कंडीशन ना लगाई तो सर गड़बड़ क्या होगी, एफ ऑफ डी अगर मैं पॉजिटिव ना दिखाऊं तो गड़बड़ क्या होगी, देख वहां पर तो फिर ये भी बन सकता है ग्राफ, जैसे ये आ गया, यहाँ पे आ गया डी, और ग्राफ ऐसा भी ले सकता है वैल्यू, देख ऐसा ऐसा भी तो जा सकता है। बोल, तो क्या अब तेरी दोनों रूट अल्फा बीटा डी से बड़ी आई, नहीं आई? क्या दोनों रूट अल्फा बीटा डी से बड़ी आई, नहीं आई, या तो डी के बराबर ही आ गई, जबकि करना क्या था, डी से बड़ी लाना था। तो इसलिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि एफ ऑफ डी पॉजिटिव ही आए। ठीक है, चलो अब इसके हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशंस में उम्मीद करता हूँ आप सबने अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ली होंगी। नाउ लेट्स चेक इट आउट। चलो जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े हो जाए, ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े हो जाए। तो लीडिंग कोफिशिएंट देखो भाई वो पॉजिटिव है पहले से ही, तो इतना तो पता है कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, मान लो यहाँ पर 3 आ गया, तो बोथ रूट कैसे होने चाहिए, ऐसे, बोलो सही बात है क्या, 3 से बड़े, यानी ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। या फिर ऑफ कोर्स कैसा बन जाएगा, ये 3, ऐसा भी बन सकता है कि दोनों रूट 3 से बड़े हो, बराबर हो के 3 से बड़े हो। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्लियर है। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन आप लोगों को मालूम है भाई, पहली कंडीशन क्या, इसे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे। अगर ये कंडीशन लगाता हूँ तो बोलो क्या आएगा, बी स्क्वायर, जैसे ही आप बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, बोलो बी स्क्वायर क्या आएगा, जल्दी बोलो, 36 डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए की जगह 1 है, सी की जगह है 2 माइनस 2 डी प्लस
9d² और ये चीज क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। चलो भाई अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ से आ रहा है 36d² माइनस 4 2 माइनस 8 -4 और -8d हो जाएगा, और -4 और -9d², 36d² सॉरी, -36d² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता है 36d² से 36d² क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया, जल्दी बोलो, ओवरऑल कितना आ गया, 8d, 8d ग्रेटर देन आ गया 8, 8 से 8 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो पहली कंडीशन आई, याद रखना, ये पहली कंडीशन आई कि d क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ये पहली कंडीशन से हमारे पास आया है। और कंडीशन लगाते हैं, दूसरी कंडीशन क्या आपको याद है, दूसरी कंडीशन हम कहते थे f ऑफ d, और यहाँ d की जगह क्या है, ग्रेटर देन 3 बोले ना, तो f ऑफ 3 बोलो, f ऑफ 3 कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। डाल दो एक्सप्रेशन में, x की जगह 3 डालो तो बोलो क्या आएगा, एक्सप्रेशन में x की जगह 3 डालो तो बोलो क्या आएगा, 9 माइनस 6 x, ये आ जाएगा 18d, 6 3 18 आ जाएगा ना, चेक करते रहना भाई, गलती ना करूँ मैं, 18d ठीक है, प्लस में आ गया 2 माइनस 2d प्लस 9d², ये वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है भाई, ये वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव। जरा पॉजिटिव करो इस वैल्यू को, क्या आएगा बोलो जल्दी से। एक तो आ गया 9d² माइनस 18 और -2 हो गया -20d, 9 और 2 हो गया भाई कितना 11, 9 और 2 हो गया भाई कितना 11, ग्रेटर देन 0। बोलो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, जल्दी से बोलो, बोलो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे इस इक्वेशन के, बोलो जल्दी से। चलो मैं कर लेता हूँ सीधा फैक्टर जल्दी जल्दी। एक तो आ रहा है d-1 और एक आ रहा है भाई इसका 9d-11, 9d-11 ग्रेटर देन 0। तो आप जानते हैं यहाँ से छोटे रूट से ये ग्रेटर आ रहा है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट क्या आ रहा है बेटा 1, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, यानी 11/9 से लेके इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया होगा। दोनों पॉइंट किस किस को क्लियर है पहले ये बताओ, जो दो पॉइंट हमने लगाए, एक तो d ग्रेटर देन 0 और ये, क्या आप सबको क्लियर है, जल्दी बोल दो एक बार। चलो सबको क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ भाई, ये दोनों क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट, ये तो था पहला d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीसरा था f ऑफ 3 पॉजिटिव, और एक और पॉइंट था अगर आपको याद हो, 3 पॉइंट बात करी थी ना हमने। तीसरा पॉइंट क्या था कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट उस, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा, तो यानी -b/2a लगाना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, -b/2a अगर आप लगाओ तो -b तो हो जाएगा आपका 6d/2a हो जाएगा 2, ये किससे बड़ा होना चाहिए भाई, 3 से बड़ा होना चाहिए। सही बात है, जैसे इस चीज को सॉल्व करोगे आ गया d ग्रेटर देन 1। अब आपको करना क्या है, जहां पर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई करे, ये भी और ये भी, वो कंडीशन लेनी है, यानी इंटरसेक्शन लेना है, जहां पहला भी सेटिस्फाई करे, दूसरा भी सेटिस्फाई करे और तीसरा, तीनों एक साथ सेटिस्फाई करेंगे तभी ये हमारा आंसर सही आएगा। तो तीनों को आपको सेटिस्फाई करवाना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना भाई, तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, तीनों का क्या लेना है भाई, इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तीनों का इंटरसेक्शन, अगर आप ध्यान से देखें तीनों का इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ, आप लोग ही बताओ, कई बच्चों के तो आगे आंसर, दो बच्चों ने तो भेज दिए हैं, काव्या और अनुभव ने, बाकी भी बताओ तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, बोलो। अब दिख रहा होगा, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, बोलो। चलो देखिए क्या तीनों का इंटरसेक्शन, मैं ऊपर ही लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, मैं ऊपर ही लाइन बना लेता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने बनाई है, ऊपर देख लेना भाई, है ना, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है तो आप ऊपर देख लो। मान लो मैंने यहाँ पर ये लाइन बनाई, ठीक है, तो एक तो भाई कह रहा है, पहले वाला तो कह रहा था d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, पहले वाला तो कह रहा है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। और दूसरा कह रहा है d ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, ग्रेटर देन 1, है ना, जो दोनों में आ रहा हो d ग्रेटर देन 1 आया, तो यानी एक तो आ गया ये d ग्रेटर देन 1। दूसरा यहाँ जो तीसरे वाले को अगर ध्यान से देखो तो कह रहा माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1, ये आ गया भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक 1 तक आया, एक तो ये समझ रहे हो, और दूसरा कहाँ से आया 11/9, 11/9 कितना होगा भाई, 2 से थोड़ा 3 से ज्यादा होगा, 3 3 9 होता है ना, 3 से ज्यादा, मान लो 11/9 यहाँ आया, 11/9 से आगे ये सब। तो आप बताइए ग्रीन और रेड जो है, जो मैंने मार्क किए थे, ग्रीन और रेड जो है वो कहाँ पे आपके सेम आ रहे हैं, आप देखोगे ध्यान से इस वाले रीजन में 11/9 से इन्फिनिटी, यहाँ पे सब आ रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पर सब आ रहा है। इससे पहले यहाँ देखो केवल ग्रीन आ रहा था, यहाँ पहले यहाँ केवल रेड आ रहा था,
तो जहां पे सब आ रहा है वो आपका आंसर, दैट इज इन सब का इंटरसेक्शन आएगा 11/9 से लेके इन्फिनिटी, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। बोलो किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है अब? सॉरी 1.22, सॉरी 1.22, मेरे मुंह से वो निकल गया, 3 समझ के 1.22 आएगा 11/9, ठीक है, पर आएगा उसके बाद ही, 1 के बाद ही आएगा, है ना, तो आंसर तो यही आने वाला है। बोलो क्लियर है भाई सबको, जल्दी बोलो, पक्का क्लियर है क्या, है ना? दिमाग वाला क्वेश्चन है, देखो आपको सारी कंडीशन लगानी भी पड़ेंगी और आपको इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा, कंडीशन भी लगानी और इंटरसेक्शन भी लेना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो भाई कह रहा है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड द क्वांटिटी ए, जो दोनों रूट हों वो एक ए से ज्यादा हो, दोनों रूट हों ए से ज्यादा हो। अब ध्यान से सुनना, देखो पैराबोला का लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव ही है पहले से, तो ग्राफ कैसा बन सकता है इसका, वही अगेन बात, या तो ऐसा बन जाएगा, ये रहा ए से ज्यादा हो, या फिर ऑफकोर्स टच करता हुआ, वो मैं बना नहीं रहा, आप समझ ही गए होंगे कि टच करता हुआ भी जा सकता है। तो कंडीशन सारी की सारी वही है, याद है क्या, पहला कंडीशन क्या था कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर वो कंडीशन आप यहाँ लगाओ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर आ रहा है 1 माइनस 4a, 1 माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये वाली सारी कंडीशन आप लगा ली होगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जल्दी बोलो, यहाँ से आ गया a लेस देन इक्वल टू 4, क्या सही बात है ये, यहाँ से क्या आ जाएगा a लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है। सेकंड कंडीशन याद है क्या, सेकंड कंडीशन होती थी कि सर जब a पुट करूंगा तो पॉजिटिव आना चाहिए, समझ रहे हो, जब a पुट करूंगा तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो f ऑफ a क्या आना चाहिए आपका, पॉजिटिव, एफ ऑफ ए क्या आना चाहिए भाई आपका, पॉजिटिव, सही बात है। एक्सप्रेशन में ए डाल दो एक्स की जगह पे, तो क्या आएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस ए, कितना हो जाएगा 2a, ये आना चाहिए आपके पास पॉजिटिव। तो यहाँ से जो आपके पास आ रहा है, अगर आप ए कॉमन ले लो तो a+2 आएगा, तो जो आपके पास इनइक्वालिटी सॉल्व करके आ रही है -∞ से -2 यूनियन, यूनियन क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। किसको ये इनइक्वालिटी क्लियर है, जल्दी बोलो, इनइक्वालिटी तो क्लियर है ना भाई, बोलो क्या ये इनइक्वालिटी क्लियर है, हाँ भाई, इनइक्वालिटी क्लियर है क्या आपको, क्योंकि वो क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई, अगर इनइक्वालिटी क्लियर नहीं है किसी बच्चे को तो फिर उसके लिए दिक्कत है इसमें, है ना। ए स्क्वायर प्लस 2a ग्रेटर देन 0 था, ए कॉमन ले लिया तो आ गया a+2 ग्रेटर देन 0। अब वही दो फैक्टर आ गए, है ना, ग्रेटर में क्या होता था, -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर भी अगर इनइक्वालिटी में भाई किसी भाई को दिक्कत हो तो अपना मेरे लेक्चर उस पर डल रहे हैं इनइक्वालिटी के भी चैनल पे, तो आप वो देख लेना, है ना, इनइक्वालिटी के लेक्चर देख लेना अगर दिक्कत हो तो, अदरवाइज तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो दो कंडीशन लगी, एक और कंडीशन होती थी सर क्या, कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ये ए से बड़ा होना चाहिए। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था भाई, -b/2a, -b/2 अगर आप लगाओ -1/2 आ रहा है, ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास ये आई क्या, इनइक्वालिटी तो है a लेस देन -1/2, ए क्या होना चाहिए, लेस देन -1/2। अब देखो नंबर लाइन पे आप सबको ड्रॉ करो, नंबर लाइन पे आप सबको ड्रॉ करके देखो कि कहाँ पे तीनों चीजें आपकी सेटिस्फाई हो रही है, कहाँ पर तीनों चीजें आपकी सेटिस्फाई हो रही है, सबको ड्रॉ करके देखो, देखना भाई। सबसे पहले तो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि a, इस वाले को अगर हम देखें a लेस देन -1/2, -1/2 मान लो यहाँ आ गया, ये हो गया -1/2, ठीक है बात ये। और यहाँ कह रहा है कि a, एक मिनट, a लेस देन 1/4, तो 1/4 कहीं आएगा भाई, 1/4, पहले वाला तो कह रहा है कि 1/2 से छोटा, ये वाला तीसरे वाला कह रहे हैं, तीसरे वाला कह रहा है 1/2 से, ठीक है। उसके बाद मैं अलग कलर से बनाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर रहे। ये वाला जो है a लेस देन 1/4 क्या कह रहा है, ओहो मैंने गलत साइड बना दिया यार, एक मिनट रुको, मैंने उल्टी साइड बना दिया, छोटा कह रहा है ना, तो छोटा तो दूसरी तरफ जाएगा, इस तरफ कैसे आ गया है, इस तरफ थोड़ी आ जाएगा, छोटा तो लेफ्ट साइड में भागेगा ना, ऐसे 1/2 से छोटा ऐसे जाएगा, ठीक है जी, इस तरफ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि a 1/4 से छोटा, तो 1/4 या उससे छोटा, 1/4 तो ऐसे आ गया बराबर, और उससे छोटा कैसे आएगा, इस तरफ, समझ रहे हो, इस तरफ आएगा। फिर तीसरा जो आपका था एक और, -∞ से लेके -2 और 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है बात ये। तो 1/4 है तो आप जानते हैं 0 कहीं यहाँ पर बीच में आएगा इनके, अगर 1/4 है तो 0 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, 0 1/4 से पहले, तो 0 से इन्फिनिटी तो इस तरफ आ गया, और -∞ से -2, तो -2 भाई कहीं यहाँ आएगा, -1/2 के बाद ये चला जाएगा इस तरफ। तो तीनों कलर कहाँ पे कॉमन आ रहे हैं वो बताओ, तीनों कलर जो कॉमन आ रहे हो, तीनों
ऐसा नहीं कि 2 आ जाए, तीनों कॉमन आने चाहिए। बोलो आंसर दिख रहा है क्या? जहां तीनों कॉमन आ जाए, बोलो जहां तीनों कॉमन आ जाए, ये वाला हिस्सा देखो जहां तीनों कॉमन आ रही है, यहां से लेके आगे तक का। क्लियर है? और ये हिस्सा क्या है बेटा? माइनस इन्फिनिटी से -2। ठीक है, आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से -2। किस किस को क्लियर है क्वेश्चन, जल्दी बोलो। कंडीशन याद हो गई? हाँ जी, कंडीशन याद हो गई है सबको? चलो सबको याद होगी। अब मैं एक आपको मॉड्यूल का ही क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको वो भी दिक्कत ना है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं ना। चलो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन मैं देता हूँ करने के लिए। चलो क्वेश्चन है, सब बच्चे करेंगे, सब बच्चे करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। 0 से 1/4 क्यों नहीं, पिछले वाले में एक बार रुक देख लेते हैं। पर यार वो तो मैंने मिटा दिया, वो तो मैंने मिटा दिया यार, यहाँ पे मिटा दिया भाई वो तो, अब है ना। देखिए क्या नहीं आ रहा, मिट गया भाई वो। एक बार खुद ट्राई करके देख लियो, अगर नहीं आए तो समझ में पूछ लियो, है ना। अभी तो मिटा चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन करते हैं चलो। ठीक है भाई, आपको वो वाला हिस्सा लेना जिसमें तीनों कलर कॉमन आए भाई, है ना। कोई दो कलर से काम नहीं चलेगा, तीनों कलर कॉमन आने जरूरी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, इंटरसेक्शन। तो आपका क्वेश्चन है भाई, चलिए सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई मैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है 47। ठीक है, द लीस्ट इंटीग्रल, द लीस्ट इंटीग्रल, द लीस्ट इंटीग्रल value of a, the least integral value of a for which, the least integral value of a for which the equation, for which the equation है x square minus twice of a minus 1 into x plus 2a plus 1 plus 2a plus 1 equal to 0 has both the roots, has both the roots positive, बोथ द रूट्स पॉजिटिव। समझ रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ए की वो सबसे छोटी वैल्यू बताइए, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए जो दोनों रूट हो पॉजिटिव हो। तो सर अभी तक तो आपने ये बताया था कि जो दोनों रूट हो वो किसी एक नंबर से ज्यादा हो, तो पॉजिटिव होने का क्या मतलब होगा? पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, ये उससे रिलेट कैसे है? हाँ, कि दोनों रूट क्या होंगे, 0 से ज्यादा होंगे। समझ रहे हैं? आपकी बार वो स्पेसिफाइड नंबर क्या है, 0 है। क्या क्लियर है कि जो दोनों रूट्स हैं, जो दोनों रूट्स हैं वो 0 से ज्यादा हैं, अल्फा बीटा 0 से ज्यादा है। क्लियर है बात ये? तो जो कंडीशंस लगेंगी बिल्कुल वही लगेंगी जो अभी पीछे हमने सॉल्व करी हैं, बिल्कुल वही कंडीशन सारी वापस आएंगी। पहली कंडीशन तो क्या आएगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बात ये? तो अगर मैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाऊंगा भाई, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लगाते हैं, बी स्क्वायर आएगा 4 a माइनस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ac, तो c की जगह आ जाएगा 2a प्लस 1। ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 4 से तो आप पूरी को डिवाइड कर ही दो, 4 से तो पूरी को डिवाइड करी तो उससे तो फर्क पड़ नहीं रहा है ना। यहाँ पे जब ओपन करोगे तो क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा माइनस 2a आएगा, यहाँ से माइनस का 2a आ गया और माइनस का 1 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बात ये? 1 से -1 भी कट गया तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वही इसके a कॉमन ले लो, a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 0 तक, और 0 पे क्लोज यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये तो यहाँ से आया। बोलो इतना पार्ट किस किस बच्चे का सॉल्व हो चुका है, बोलो जल्दी से। इस पार्ट में किसी को दिक्कत है तो बोलो जल्दी से, क्या इतना सॉल्व हो गया सबका? हाँ बेटा बोलो सभी बच्चे, किसी को यहाँ तक के पार्ट में दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्या होता था आपको याद है कि इस वैल्यू पे, जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी एफ ऑफ 0 कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। एफ ऑफ 0 डाल दो, एक्स की जगह 0 डालते ही, एक्स की जगह जैसे ही आप 0 डालोगे तो क्या आ रहा है देखो, 2a प्लस 1 आ रहा है एक्सप्रेशन में, और ये आ जाएगा पॉजिटिव, 2a प्लस 1 इज पॉजिटिव। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, a ग्रेटर देन -1/2, a ग्रेटर देन -1/2। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी सब बच्चों क्लियर हो गया होगा, a ग्रेटर देन -1/2 भी सबको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था कि आपको याद है,
तीसरा पॉइंट था हमारा कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो वो क्या होना चाहिए, इस नंबर से ज्यादा होना चाहिए। माइनस बी बाई टू अगर आप लगाएंगे तो ध्यान से देखिए, माइनस बी बाई टू करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस बी बाई टू तो ये आ गया, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे भाई, 0 से। तो 2 से 2 तो कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, a ग्रेटर देन 1 आ गया। बोलो a ग्रेटर देन 1। अब तीनों को देखना है कि तीनों कहाँ पे आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपको तीनों को देखना है कि तीनों कहाँ पर आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए करके दिखाते हैं। तो एक तो कह रहा है जो एक तो 0 आ रहा है, देखो यहाँ पे 0, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 4। चलो अगर हम -1/2 भी आ रहा है तो -1/2 इधर ले आते हैं। तो अगर सेकंड वाले को देखें, सेकंड वाला कह रहा है -1/2 से ज्यादा, तो सेकंड वाले को हम रेड कलर से दिखा देते हैं, -1/2 से ज्यादा, यानी इधर। बोलो सबको क्लियर है ये, ठीक है जी। अच्छा, जो थर्ड वाला है वो कह रहा है 1 से ज्यादा, थर्ड वाले को हम ग्रीन से दिखाते हैं, 1 से ज्यादा किधर आएगा भाई, इधर आएगा, क्या गया 1 से ज्यादा। फिर उसके बाद जो ये आपका पहला था -∞ से 0, देख लेते हैं भाई, -∞ से 0, तो -∞ से 0 तो इधर आ गया ये ऐसे, और 4 से इन्फिनिटी यानी यहाँ से यहाँ, तीनों कलर जहाँ कॉमन आ रहे हैं वो आपका आंसर है। बोलो क्या है आंसर, तीनों कलर जहाँ पे आपके कॉमन आ रहे हैं वो आंसर बताइए सब बच्चे। दीक्षांत बता क्या आ रहा है आंसर, देख जरा, तीनों कलर जहाँ कॉमन आए बेटा, कोई दो नहीं, तीनों। 4 से इन्फिनिटी, बोलो सही बात है क्या, 4 से इन्फिनिटी, और 4 पे क्लोज चल रहा था, ध्यान रखना, 4 पे क्लोज ब्रैकेट चल रहा था, तो अब की बार आंसर आएगा 4 से लेके इन्फिनिटी आपका आंसर आएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, लीस्ट इंटीग्रल, सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या है इस इंटरवल में। बोलो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या आई 4 से इन्फिनिटी में, 4 ही आया, क्योंकि उसको तो इंक्लूड किया आपने। तो आपका सबसे जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज 4। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन सबको, बोलो क्या सबको क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना, ट्राई आपको खुद करना है, ऐसा नहीं कि मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन एक दो करवा रहा हूँ तो उसके बाद आप उसे ट्राई ना करो, ट्राई भी करना है, याद रखना आपसे क्वेश्चन होना चाहिए, मेरे से नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप ही से बनेगा तभी बात बनेगी ना, मेरे से करवा के क्या करोगे। आगे बढ़ू, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो अब इसी का मैं एक और प्रारूप दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर है ये आपका मॉड्यूल में 44, है ना। मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, सॉल्व आप ही करेंगे बाद में, मैं केवल इसका हिंट आपको दिखाऊंगा। ये देखो क्या है, कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m की इंटीग्रल वैल्यूज, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच the number of integral values of m for which the roots of equation है x square minus 2mx plus m square minus 1 equal to 0 will lie between, ध्यान से सुनना, will lie between -2 and 4। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये कैसे उससे रिलेटेड है जो अभी हमने किया। अगर इसका ग्राफ आप देखोगे, सबसे पहले तो आपका नजर कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहले नजर जानी चाहिए लीडिंग कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो जो इसका ग्राफ बनेगा, कह रहा है दोनों जो रूट हों वो क्या हो, -2 से 4 के बीच में, दोनों रूट क्या हो, -2 से 4 के बीच में। तो अगर अपन -2 से 4 के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं, मान लो -2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, तो दोनों रूट अगर इसके बीच में बनेंगे तो या तो ऐसा बनेगा, बोलो ऐसे ही बनेगा ना, -2 से 4 के बीच में, या फिर कैसा बनेगा, -2 से 4 के बीच में, बोलो -2 और 4, ऐसा बन जाएगा कि दोनों रूट बराबर होके आ जाए। बोलो क्या मैंने दोनों ग्राफ सही बनाए हैं, क्या यही दोनों कंडीशन आएंगी। अब देखो इसमें क्या क्या लगाओगे, इसमें दो चीजें लगेंगी आपकी, दो चीजें कौन कौन सी लगेंगी। एक तो जो दोनों रूट हैं वो -2 से ज्यादा हैं, ये केस तो आपने पढ़ लिया है कि दोनों रूट -2 से तो ज्यादा हो। एक साथ ही साथ ये भी लगेगी दोनों रूट 4 से कम हो, ये भी तो लग जाएगा, दोनों रूट 4 से कम हो। तो जो कंडीशन लगेगी, क्या लगेगी, पहली कंडीशन तो ये लगेगी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए सर, पहली बात तो ये। दूसरी कंडीशन क्या आप लोगों को ये सेटिस्फाई हो रही है कि f ऑफ -2 करने पे 0 आ जाए, बोलो -2 करने पे क्या आ रहा है, 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सही बात है।
इसी तरीके से एफ ऑफ 4 करने पे भी क्या आना चाहिए, सॉरी एफ ऑफ -2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, मेरे से गलती होगी, एफ ऑफ -2 कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव आना चाहिए ना भाई, बोल नहीं रहे यार, क्या हो गया, एफ ऑफ -2 पॉजिटिव आना चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन क्या लगाओगे, एफ ऑफ 4 भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। बोलो दोनों पे कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव की नहीं, बोलो जल्दी से, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, क्या इतना काफी है या कुछ मिस कर रहा हूँ, वर्टेक्स वाली बात मिस कर रहा हूँ, याद है क्या, वर्टेक्स पे भी तो बात होती थी, वर्टेक्स पे भी तो बात होती थी कि जो -b/2a है, -b/2a है, वो क्या होना चाहिए बेटा, वो आपका -2 से 4 के बीच में होना चाहिए। बोलो सही बात है क्या, -2 से 4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये चारों कंडीशन आप लगाएंगे और इससे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, करेंगे आप लोग, खुद सॉल्व करेंगे इसको, हिंट ले दिया मैंने आपको, स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेके रख लो जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रख लो एवरीबॉडी। कंडीशंस बता दी हैं, लगानी आपको है। अब आगे बढ़े, बोलो जल्दी से, क्या अब आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था टाइप 1 जो अभी तक आपने पढ़ा, अगली बारी है टाइप 2 की, अगली बारी है टाइप 2 की, इसे भी हम खत्म कर ही देते हैं। टाइप 2 देखिएगा ध्यान से, टाइप 2 में क्या कह रहा है, बोथ रूट्स, टाइप 2 में बोथ रूट्स lies on either side, both root lies on either side of a fixed number, of a fixed number, both root lies on either side of a fixed number। ठीक है बेटा, क्या कहने का मतलब है कि जो दोनों रूट होंगे वो एक फिक्स नंबर के अगल बगल में हो, है ना, अगल बगल में हो, यानी कि जो अल्फा हो वो डी से तो छोटा हो, लेकिन बीटा जो हो डी से बड़ा हो, बीटा जो हो डी से बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मान लो, मान लो, देखो ध्यान से, ऐसा हो जाए कि यहाँ पर तो है डी, तो एक रूट तो इससे पहले आ जाए और एक रूट इसके बाद में आ जाए। सही बात है क्या बेटा, एक रूट तो इससे पहले आ जाए और एक रूट इसके बाद में आ जाए। या फिर ग्राफ डाउनवर्ड भी बन सकता है सर, है ना, डाउनवर्ड भी बन सकता है, जैसे डी है यहाँ पे, तो एक रूट तो इससे पहले आ जाए और एक रूट इसके बाद में आ जाए। बोलो सही बात है क्या, एक रूट इससे पहले आ जाए और एक रूट इसके बाद में आ जाए। बोलो कितने बच्चे इस बात से सहमत है, जल्दी बोलो, कितने बच्चे इस बात से सहमत है। नहीं, डी जरूरी नहीं है वर्टेक्स हो, ऐसा किसने कहा डी वर्टेक्स होगा, डी जरूरी नहीं है ना। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, मान ले यहाँ पे डी है, ऐसा बन जाए, ये ऐसे बन जाए, ये भी तो एक रूट इससे पहले आया और एक बाद में आया। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या सबको, तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, या तो ऐसा बन जाए या फिर ऐसा बन जाए, अपवर्ड में ऐसा, डाउनवर्ड में ऐसा। अब वो तो आपके ऊपर है, देखो आप क्या कर सकते हो, आप लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बना सकते हो क्वेश्चन का, अगर नेगेटिव भी आए तो उसे आप पॉजिटिव बना सकते हो, और उसके बाद आप केवल एक ही केस से काम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर मुझे दोनों को कंबाइन करके आंसर देना हो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, मुझे ये बताना, मैं आपसे कुछ आंसर पूछने वाला हूँ, इस वाले में, इस वाले एक्सप्रेशन में, पहले वाले में बताना मुझे एफ ऑफ डी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, एफ ऑफ डी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जल्दी बताओ, पहले वाले में एफ ऑफ डी कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई नेगेटिव आएगा, सोच के देखो ना, डी पर वैल्यू कैसे जा रही है, नीचे जा रही है ना एक्स एक्सिस के, तो नेगेटिव आएगा। तो इस वाले में एफ ऑफ डी कैसा आएगा, नेगेटिव। इस वाले में बताओ, सेकंड वाले में एफ ऑफ डी कैसा आने वाला है, यहाँ बोलो, सेकंड वाले में एफ ऑफ डी कैसा आने वाला है, सभी बच्चे रिप्लाई दो यार, रिप्लाई नहीं दोगे तो समझ नहीं आएगा, फिर मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव आने वाला है। देखो ना, जल्दी, डी डालने पे वैल्यू ऊपर की ओर जा रही है ये वाली, तो डी डालने पे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब मुझे बताना, मैं एक ऐसी कंडीशन लिख रहा हूँ जिससे मेरे पास दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप बताना क्या वो सही है या नहीं। मैं लिख रहा हूँ कि a मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ डी, ये आपका हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, चाहे आप पहले वाला देख लो चाहे दूसरे वाला देख लो। बोलो जल्दी से, पहले वाला देख लो चाहे दूसरे वाला देख लो, जल्दी से बोलो, क्योंकि पहले वाले के लिए a पॉजिटिव है और एफ ऑफ डी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नेगेटिव आएगा सर। दूसरे वाले के लिए a नेगेटिव है और एफ ऑफ डी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आएगा, वो भी नेगेटिव ही आएगा। तो क्या इसमें दोनों केस आपके कवर हो गए, बोलिए जल्दी से, क्या इस कंडीशन में दोनों केस कवर हो गए। और ये गुड इनफ है ना, इतना ही बोलना काफी है, क्योंकि इससे इससे तो क्लियर ही है। अगर ऐसा कभी हो रहा है कि
कि एफ ऑफ डी नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ डी नेगेटिव आ रहा है, तो कंफर्म ही है ना, नेगेटिव कब आएगा, जब एक बार ग्राफ नीचे गया होगा और फिर ऊपर गया होगा। बोलो जल्दी से बेटा, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर देखो इस वाले में एफ ऑफ डी नेगेटिव आ रहा है, यानी डी पुट करने पे ग्राफ देखो नीचे की ओर गया, नेगेटिव आ गया, लेकिन ए तो पॉजिटिव था यहाँ पे, और यहाँ वाले पे एफ ऑफ डी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ए कैसा था, नेगेटिव था। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मैं ए मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ डी करूं, तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, चाहे आप इस केस की बात करो चाहे इसकी बात करो। ए मल्टीप्लाई एफ ऑफ डी, जैसे पहले वाले में ए तो क्या है, पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और दूसरे वाले के लिए ये नेगेटिव है, लेकिन ये वाला कैसा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है बात ये, तो केवल इतनी कंडीशन हमारे लिए काफी है, अगर वो ये कहता है कि बोथ रूट लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ फिक्स नंबर, ये दोनों रूट क्या कर रहे हो, आइदर साइड ऑफ फिक्स नंबर पे लाई कर रहे हो। बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, अगर एक फिक्स नंबर के अगल बगल में है तो। चलो क्वेश्चन करें इसके बेसिस पे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। डी ग्रेटर देन 0 की जरूरत ही नहीं है वत्सल, सोच के देख, अगर तू ये कह रहा है, अगर तू ये कह रहा है कि ए पॉजिटिव है और तूने कह दिया ए पॉजिटिव और एफ ऑफ डी कैसा है सर, नेगेटिव आ रहा है, अगर तूने केवल इतनी बात कह दी, सोच के देख, ए पॉजिटिव से तो तूने बोल दिया सर अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला अगर कभी नेगेटिव आ गया, जैसे तूने सेकंड पॉइंट में बोल दिया नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव तो तभी आएगा ना जब वो नीचे जाएगा, वो तो अंडरस्टूड ही हो गया, फिर उसके लिए वो कंडीशन की जरूरत क्या पड़ी मुझे। अगर एफ ऑफ डी मैंने बोल दिया कि नेगेटिव आ गया, अपवर्ड पैराबोला का नेगेटिव आने का क्या मतलब होगा, सोच, नेगेटिव तो तभी आएगा ना जब वो एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, और नीचे जाने का मतलब ग्राफ तो कट कर गया, तो उसके लिए मुझे वो कंडीशन अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, इसी में वो कंडीशन मेरी कवर अप हो चुकी है। ठीक है, तो ये सबसे आसान यही रहता है, याद रखना, बोथ रूट लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ फिक्स नंबर। ठीक है ना, अगर एक नंबर के अगल बगल में है तो हमेशा उस नंबर पे वैल्यू क्या कर दो, उस वैल्यू पे नंबर पे आप देख चेक कर लो क्या नेगेटिव या पॉजिटिव है ना, ए के हिसाब से। चलो क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा मामला। जैसे क्वेश्चन है फाइंड के, क्वेश्चन है फाइंड के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ग्रेटर देन 2, is greater than is greater than 2 is greater than 2 and other is less than 2 है ना, and other is less than 2। आप लोग सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वेयर प्लस के माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आपको एक पैराबोला दे रखा है। अब एक बात बताओ, ये पैराबोला कैसा है बेटा, अपवर्ड है, सबको दिख रहा है पैराबोला तो अपवर्ड है। अगर पैराबोला अपवर्ड है तो ग्राफ कैसा जाएगा इसका, अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ, और क्या बोल रहा है कि एक रूट तो 2 से ज्यादा हो, ये 2 आ गया, तो एक रूट तो 2 से पहले काटेगा एक बार, और एक को ये 2 के बाद काटेगा। इतनी बात क्लियर है, एक पॉइंट पे तो 2 से पहले काटेगा और दूसरे पॉइंट पे 2 के बाद काटेगा। तो आप बताओ मुझे कि 2 पर वैल्यू क्या आने वाली, जल्दी बताओ, 2 पर वैल्यू कैसी आने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। 2 डालने पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, क्या इतना काफी है बस, है ना। सोच के देखो, अरे ए तो पहले से ही पॉजिटिव है, अगर आप वो कंडीशन लगाना चाहते हो, क्या कंडीशन थी, ए इंटू में एफ डी, अगर पीछे ध्यान दो आप लोग, क्या कंडीशन निकाला था, ए इंटू में एफ डी, तो लगा देते हैं ए इंटू में एफ ऑफ डी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ए की वैल्यू तो क्या आई बेटा 1, और एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी माने 2 पुट कर देना, 2 पुट कर दो जरा जल्दी से, क्या आ रहा है जल्दी बोलो, अगर 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, जल्दी देखो ध्यान से, एक्स की जगह 2 पुट करो 4 आएगा, माइनस के प्लस 1, एक्स की जगह 2 पुट करो, प्लस में आ गया के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, ये आना चाहिए नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये आना चाहिए नेगेटिव। इस पूरे को जरा सॉल्व करके देखो क्या ये आ रहा है, के स्क्वायर माइनस के माइनस 6 लेस देन 0, पूरे को सॉल्व करो, इनइक्वालिटी आ गई ये। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, के माइनस 3 एंड के प्लस 2 लेस देन 0, तो आपका आंसर आ गया छोटे रूट से बड़ा रूट, -2 से 3। बोलिए क्या क्लियर है आपको क्वेश्चन, जल्दी बोलिए। सबको क्लियर है पक्का, हाँ, इसके लिए एफ ऑफ डी नेगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पहले ही पता था हमें पॉजिटिव आ रहा है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी नेगेटिव आएगा, अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो ग्राफ ऐसा जाना चाहिए था फिर,
है ना, ऐसे जाना चाहिए। तो तब 2 पर वैल्यू क्या आ रही होती, पॉजिटिव आ रही होती। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, हिंट दूंगा, करना आपको है। बुकलेट का क्वेश्चन है ये आपका, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है जी, 45 क्वेश्चन है ये। इससे पहले 44 की हिंट मैंने आपको दे दी थी शायद, है ना। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया p माइनस 1 इंटू में x प्लस में आ गया p स्क्वायर बराबर में आ गया 0। ठीक है बेटा, ये है रूट सच दैट यूनिटी, क्वेश्चन क्या है, यूनिटी लाइज बिटवीन द रूट, यूनिटी लाइज बिटवीन द रूट। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ p क्या आएगी, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p क्या आएगी, वैल्यूज ऑफ p। कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप, कि जो यूनिटी है वो अल्फा और बीटा के बीच में आ रही है। यूनिटी जो है, यूनिटी का मतलब जानते हैं क्या, यूनिटी का मतलब होता है 1, मतलब जो रूट है वो 1 के अगल बगल में है, जो रूट है वो 1 के अगल बगल में है। बोलो रूट क्या है, 1 के अगल बगल में है, तो या तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए, बोलो ये आ गया 1, या तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए अगल बगल में आने के लिए, या ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये आ गया 1, ग्राफ ऐसा होना चाहिए। बोलो आप बताओ इनमें से कौन सा होगा, क्योंकि होगा एक ही, और वो कन्फर्म है एक ही होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं इसमें, इस केस में दोनों हो ही नहीं सकते हैं, कोई एक ही चूज करना, आपको बताओ कौन सा होगा। और वो एक कैसे चूज होगा, वो तो ऐसे चूज होगा जब आपको ये बताओ कि इसमें तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है और इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो आप बताइए ये जो क्वाड्रेटिक है इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बोलो जल्दी से, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है। अगर आपको याद होगा, ये बहुत फेमस बात है, बहुत फेमस बात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 याद है क्या, हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होता है। बोलो, क्योंकि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, देखो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, और ऐसे क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बोलो सही बात है, बोलो सही बात है। तो यानी कि ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया कि ग्राफ पहला ही बनेगा, दूसरे वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, यही बनेगा। अब अगर ये वाला ग्राफ है तो आप बताओ कि एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कैसी आनी चाहिए फिर ग्राफ में, बोलो, हमें तो सिर्फ यही देखना है, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कैसी आनी चाहिए, जल्दी बोलो, 1 पुट करने पे कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो इसमें एफ ऑफ 1 पे नेगेटिव कर देते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, 1 डाला है ना, और प्लस में आ गया p माइनस 1 प्लस में आ गया p स्क्वायर, और ये वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव, एफ ऑफ 1 पे नेगेटिव। तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर हो गया 2p स्क्वायर, p और p हो गया 2p, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, लेस देन 0, 2p आप कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया बेटा p प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से अगर आप रूट्स को कर लो, है ना, इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी आती ही आपको, क्या आ जाएगा, -1 से लेके 0। बोलो कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है, क्या आप सबको पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। सबको क्लियर है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है बेटा। चलो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मॉड्यूल का था आपका क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, इसी इसी भी हाफ पे और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देता हूँ, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड ए फॉर विच, ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए, फॉर विच वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, एंड अदर इज नेगेटिव, एंड अदर इज नेगेटिव। इक्वेशन दे रखी है आपको, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन दे रखी है। आप लोग बताइए, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, तो यहाँ पे वो नंबर क्या होगा जिसके अगल बगल में रूट है, जल्दी बोलो, वो नंबर क्या है जिसके अगल बगल में रूट की बात कर रहा है ये, बोलो जल्दी से, सबके रिप्लाई आ जाए। वो नंबर कौन सा है जिसके अगल बगल में बात कर रहा है, बेटा जीरो के अगल बगल में बात कर रहा है, क्योंकि जीरो के जब एक तरफ लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव, और जीरो के जब राइट में काटेगा तो पॉजिटिव। तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, ये जीरो है, या तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए, या ग्राफ बोलो ऐसा आना चाहिए। बोलो दोनों में से कौन सा आएगा, कौन सा बनना चाहिए, पहला या दूसरा, जल्दी बोलो, दोनों में से कौन सा ग्राफ बनना चाहिए, पहला या दूसरा, दूसरा बनना चाहिए सर, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो ये तो नहीं बनेगा। तो आप बताओ जीरो पुट करने पे वैल्यू कैसी आनी चाहिए,
जीरो पुट करने पे वैल्यू कैसी आनी चाहिए, जीरो पुट करने पे वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो डाल दो इसमें जीरो, एक्स की जगह जीरो डाल दो, तो क्या आएगा देखो, जीरो डालने पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस वन, यही आएगा ना सिर्फ, और ये कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। बताओ बताओ इससे आंसर क्या आएगा, अगर ए स्क्वायर प्लस वन पॉजिटिव आ रहा है तो बताओ इससे आंसर क्या आएगा। आने को तो एक भी कैसे ले लेगा विराज, विराज कह रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है वन के अगल बगल में हो, कैसे ले लेगा भाई, वन के अगल बगल में ऐसा भी तो हो सकता है, फिर जैसे ये वन है तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर सोच के देख, उसमें तो दोनों रूट पॉजिटिव ही आए, फिर नेगेटिव कहाँ आया, समझ रहा है, केवल जीरो के साथ ही तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, जब एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव आए। ठीक है, अब तू अगर ये सोच रहा है, देख ध्यान से, जैसे ये वन है तो तू सोच रहा है कि सर ऐसा हो जाए, ऐसे वाला बोल, यही सोच रहा होगा ना कि यहाँ पे भी तो वन के अगल बगल में, लेकिन देखना भाई ये जीरो के भी तो अगल बगल में है, तो जो ज्यादातर केस बनेंगे वो सब, मतलब मोस्ट हर केस में क्या होगा कि जीरो के अगल बगल तो बनेगा ही बनेगा। कुछ केस ऐसे हैं जहां वन के में बन रहा है, कुछ ऐसे जहां वन में नहीं बन रहा, तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे, जीरो वाला करेंगे। बोल क्लियर है विराज, पॉइंट क्लियर है कि नहीं। ठीक है क्लियर है। अच्छा अब इस वाले के लिए बताओ बेटा, ए स्क्वायर प्लस वन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो बताओ ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जल्दी बोलो। ऑल रियल वैल्यूज, समझ रहे हैं, ऑल रियल वैल्यूज। सोच के देखो ना यार, ये एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव वैसे भी रहेगा। सोच के देखो किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है, क्या आपको याद है, ये जो ए स्क्वायर है इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू जीरो, और जीरो में जब आप वन जोड़ोगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू क्या आने वाली है, पूरे एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू बताओ मुझे तो, इस पूरे एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू बोलो, पूरे एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू क्या, वन आ रही है, सबको क्लियर है, पूरे एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू वन, और वन तो जीरो से बड़ा होता ही है, उसके अलावा तो वैल्यू हमेशा वन से बड़ी ही आएगी, तो जब वैल्यू हमेशा वन से बड़ी आएगी तो क्या वो जीरो से बड़ी नहीं होगी, हमेशा होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज। ए कुछ भी डाल लो, हमेशा आंसर क्या आएगा, रियल वैल्यूज ही आएगा, हमेशा एक्सप्रेशन ये ए स्क्वायर प्लस वन पॉजिटिव ही आएगा, समझ गए, यानी ए आप कुछ भी डाल दीजिए, हमेशा ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव ही आएगा। क्या आपको पॉइंट क्लियर हुआ भाई, जल्दी बोल दो यार, सबको क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर इसी से रिलेटेड, एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ मैं, चलो लिखो, क्वेश्चन है फाइंड ए फॉर विच, फाइंड ए फॉर विच बोथ रूट, फाइंड ए फॉर विच बोथ रूट लाई ऑन either side, both root lie on either side of -1 of क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दे रखे है, -1 के अगल बगल में होना चाहिए, क्वाड्रेटिक है भाई, ए स्क्वायर -5a प्लस 6 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a-3 इंटू में x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब की बार जो ग्राफ है, अब की बार जो ग्राफ है क्या कह रहा है, -1 के अगल बगल बनना चाहिए, तो अब -1 के अगल बगल, ये -1 हो गया तो ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, सोच के देखना, या ग्राफ कैसा जाना चाहिए, -1 के अगल बगल ऐसा जाना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से बनेगा कौन सा, ये बताओ, क्या अब की बार आप डेफिनेटली बता पा रहे हो कि इन दोनों में से कौन सा बनेगा, बोलो, क्या डेफिनेटली आप कभी बता पाओगे, सोच के देखो। काव्य कह रहा फर्स्ट बनेगा, क्यों बेटा फर्स्ट क्यों बनेगा, सोच के देख, है ना, ना तो ये वैल्यू पूरी तरह पॉजिटिव है ना ये पूरी तरह नेगेटिव है, ये जो एक्सप्रेशन है ना तो ये पूरी तरह पॉजिटिव है ना पूरी तरह नेगेटिव है, सोच के देखो, चाहे डी भी निकाल लो, ये एक्सप्रेशन ना तो पूरी तरह पॉजिटिव है ना पूरी तरह ये नेगेटिव है, समझ रहे हो, ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये अगर आप थोड़ा सा तेज जिसका दिमाग होगा वो समझ रहा होगा मेरी बात, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा 2 से लेके 3 तक के लिए, समझ रहे हो, और बाकी सब वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, और 2 और 3 के लिए 0 आएगा। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव तो है सर, कहाँ पॉजिटिव है भाई, अगर ए की वैल्यू तूने 2 या 3 के बीच कुछ भी लिया ना शिवम, 2 या 3 के बीच की वैल्यू लेके देख, उसके लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, डाल के देख इसके अंदर, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू दे देगा, समझ रहे मेरी बात, अरे बहुत सिंपल है यार, ए स्क्वायर -5a प्लस 6 चेक कर लो नेगेटिव कब होगा, तो फैक्टर बना दो a-2 और a-3, सोच के देखो क्या आएगा, 2 से 3, बोलो सही बात है कि नहीं, तो 2 से 3 के लिए तो ये नेगेटिव है, और उसके अलावा बाकी सब के लिए ये पॉजिटिव है, अगर आप 2 से छोटा कोई वैल्यू डालो या 3 से बड़ा कोई वैल्यू डालो तो ये पॉजिटिव है, बोलो कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ पाए, बोलो,
आप में से कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ पाए? क्या आप सब समझ पाए कि कभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव है सर, कभी तो ये नेगेटिव है, तो हम कैसे डिसाइड करें? तो आपको एक कंडीशन और बताई तो थी मैंने ये बोला था कि अगर अगर पॉजिटिव है तो आपको याद है कि लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू एफ ऑफ डी ये कैसा आएगा? ये तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा ना। सोच के देखो, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुआ, मान लो ये वाला ग्राफ हुआ पॉजिटिव वाला, तो उस पे तो ये वैल्यू एफ ऑफ -1 नेगेटिव आएगी। तो दोनों का प्रोडक्ट -1 ही आने वाला है। और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो उस पे -1 वाला पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या ये चीज सैटिस्फाई नहीं कर जाएगी बोलो? अब जो भी हो वो तो क्वेश्चन वाला अपने आप देख लेगा, हमें तो ये पता ही है कि a इंटू में एफ ऑफ डी नेगेटिव आएगा, चाहे वो ये वाला ग्राफ हो चाहे ये वाला हो। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 बोलो इंटू में एफ ऑफ डी, डी यानी क्या पुट करना है? -1 पुट करना है। इक्वेशन में आप -1 पुट करो बेटा जल्दी से, पूरी इक्वेशन में -1 पुट करके देखो, जल्दी से पुट करो। मैं भी करके आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, पूरी इक्वेशन में पुट करोगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10 लेस देन 0। समझ रहे हैं? लेस देन 0 आ गया। ये कैसे आया? एफ ऑफ डी पुट करने, डी यानी -1। जल्दी से पहले करके मुझे बता दो क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यानी पूरी कहानी का सार ये था कि अगर मैं लीडिंग कोएफिशिएंट को डिसाइड कर पा रहा हूँ कि वो पॉजिटिव है, अगर मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि वो पॉजिटिव है, तब तो एफ ऑफ डी नेगेटिव मैं लगा लूंगा। अगर मैं ये भी डिसाइड कर रहा हूँ, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन किया था भाई, अगर ध्यान दो, यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि लीडिंग कोएफिशिएंट तो नेगेटिव है, तो मैंने एफ ऑफ डी देखो नेगेटिव लगाया था, सॉरी पॉजिटिव लगाया था। एफ ऑफ डी यहाँ पर क्या लगाया था? एफ ऑफ डी क्या लगाया था बेटा? पॉजिटिव लगाया था। इससे पहले वाले में मेरे को ये पता चल गया था कि लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने एफ ऑफ डी क्या लगाया है? नेगेटिव लगाया। जहां मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ वहां तो मैं लगा लूंगा, लेकिन अगर मैं डिसाइड नहीं कर पाया तो वहां मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा कि a इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव होगा हमेशा, ये तो होगा ही होगा। चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब पहुंच के होंगे। तो बेटा पहले वाले के तो दो फैक्टर आपको पता ही है, a-2 और a-3 होगा। इस वाले के बारे में बताओ, क्या ये इसको देख के कुछ खास बात आपको लग रही है? इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है जल्दी बताओ, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है इसका जल्दी बताओ। एवरीबडी चेक द डिस्क्रिमिनेंट तेजी से, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यानी ये वाली एक्सप्रेशन कैसी रहेगी? बोलो कैसी रहेगी? हमेशा हमेशा पॉजिटिव। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है ये हमेशा क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव। और जो चीज पॉजिटिव है हमेशा, उससे तो आप इनइक्वालिटी को डिवाइड करा सकते हो। उसे सॉल्व करने की क्या जरूरत है? उसे तो मैं जीरो के वहां नीचे डिवाइड में ले जा सकता हूँ, पॉजिटिव नंबर को तो ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको वहां जीरो के डिवाइड में ले जाओ, ओवरऑल क्या रह गया? बस इतना रह गया। बोलो सही बात है? इनइक्वालिटी में बताई हुई ये बात, जो पॉजिटिव है उससे तो आप डिवाइड करा दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो a-2 और a-3 लेस देन 0, तो आंसर क्या आ गया बेटा? बोलो यहाँ से आंसर आ गया 2 से लेके 3 तक। बोलो कितने बच्चों को क्लियर है बेटा? क्वेश्चन क्लियर है क्या? देखो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको बता दिया, चाहे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी है चाहे नेगेटिव भी है, चाहे अगर गिवन नहीं है कि क्या है तो आप a इंटू एफ ऑफ डी लगाओगे। बोलो क्या आज वाले दोनों लोकेशन ऑफ रूट के टाइटल आपको क्लियर हुए? अभी तो 3-4 और हैं, क्या आज वाले दोनों क्लियर हुए? बोलो सबको क्लियर है? अच्छे से इसको अपने दिमाग में बसा लो बेटा, है ना? अच्छे से अपने दिमाग में बसा लो। आज हमने दो टाइप कर लिए हैं। एक टाइप तो हमने ये कर लिया क्या कि जो दोनों रूट हैं अल्फा बीटा वो किसी फिक्स्ड नंबर से ज्यादा है या फिर कम भी है, वो भी आपने देख ही लिया। एक क्वेश्चन तो कम का भी तो किया हमने, अगर किसी फिक्स नंबर से कम है वो भी कर लिया हमने। बोलो सही बात है ना? सही बात है ना? इसके लिए 4 कंडीशन आती थी, चारों कंडीशन आपने देख ली। और फिर दूसरा हमने क्या किया कि जो दोनों रूट हैं वो किसी एक नंबर के जैसे एक नंबर ए मान लिया उसके अगल बगल में हो। ये दो टाइप आज हमने पढ़ी है बेटा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज वाले काम को रिवाइज कर लेना बेटा, है ना? क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, क्लियर? जब लोकेशन ऑफ रूट खत्म हो जाएगा फिर आप मॉड्यूल के क्वेश्चन बाकी लगाना। क्लियर है? पक्का? चलो ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन।